पहले जो जुआ एक्ट था उसमें सट्टा जुआ चाकूबाजी इसमें बहुत छोटा सा होता था, मुचलका हो जाता था। इसलिए आजकल साइबर क्राइम और ऑनलाइन सट्टा जब चालू हुआ तो आवश्यकता महसूस की गई कि थोड़ा इसको सख्त किया जाए ताकि क्राइम कुछ रुके, कम हो। इसलिए उस एक्ट को नया बनाया गया है। पहुंच जाता है। आदेश देने का काम हम लोग करते हैं, पुलिस सुरक्षा का काम करती है, न घुसे करके। लेकिन घुसने वाले कोई ऐसा रास्ता निकाल लें तो उधर फिर नज़र करेंगे, तो ये तो सामान्य। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी, अभी तक किसी में कार्रवाई की गई क्या आपकी तरफ से? अभी मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई बातें आई नहीं। उसी के पैरेलल विभाग में सबका प्रमोशन हुआ, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग उप अभियंता उनका प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि उनके जूनियर को एसडीओ बना दिया गया है। तो ये अव्यवस्था क्या सरकार नहीं देख रही है क्या? सरकार या कोई राजनीतिक दबाव है? सरकार पूरी तौर पर व्यवस्था देख रही है और किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है। हम लोग जो पूरी व्यवस्था चीफ इंजीनियर से लेकर के नीचे तक के प्रमोशन एक बार कर चुके हैं। दूसरे बार अभी एनसी को और सेक्रेटरी को बुला के मैंने निर्देश किया है उसका भी करो। जो बात आप कह रहे हैं उसमें कुछ कोर्ट में पार्ट पड़ा था, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा पेंडिंग हुआ। कोर्ट क्यों जा रहा है जब आप ठीक कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं? पुलिस विभाग बहुत असंतोष है उन कर्मचारियों में और उनकी संख्या बहुत है संख्या। ऐसा कहीं कोई बात नहीं। हमारे यहाँ बराबर आमने सामने बैठकर चर्चा होती है और अपनी बात हम लोगों तक रखते हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी। तो इस प्रकार से कहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा जा सकता है कि इतना परसेंट कट रहा है, हो सकता है एक भी टिकट ना कटे, हो सकता है जिनकी परफॉर्मेंस गलत रहे वो कटे। तो अभी से ये कहना उचित नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग में देखिए, हमारे टीएस बाबा से लेके सब कद्दावर नेता हैं। कहीं किसी का भी परफॉर्मेंस खराब या कमजोरी की बात जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायकों को जानकारी देते जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या कमी है उनकी काम में, व्यवहार में या दौरे में। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक को दे रहे हैं। कितने लोगों का टिकट कटेगा इस बार? इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी से कोई कह दे कि इतने लोगों की टिकट कटेगी, समय और परिस्थिति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल हर बार दिया जाता है, इस बार भी दिया जा सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आखिरी में जोड़ते हैं कि कितना परसेंट कटा और कितना परसेंट नया हुआ। काम कर रही है, कोई कमी नहीं है। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, चाकूबाजी हो रही है। देखिए, क्राइम होते रहता है, उस पर सुधार होते रहता है, उसकी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। अगर आप ये कहो कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे छत्तीसगढ़ में कल से टोटल क्राइम बंद हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। पुलिस के कारण ही क्राइम होता है ऐसा भी नहीं है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको पुलिस के पास ऐसा कोई मशीन नहीं है कि जान जाए कि ये चाकू चलाना चाहता है, ये मर्डर करना चाहता है। तो क्राइम होता है, पर पुलिस की व्यवस्था जो होती है वो सुरक्षा देना, व्यवस्था देना, घूमना फिरना, जानकारी लेना, वो सब काम पुलिस बराबर कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं। विधायकों के परफॉर्मेंस लगाने के अलावा कुछ बचा है ही नहीं। 4 साल में जितना कुछ करना था, कहना था, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जितनी योजनाएं बनाई, जितना कार्यक्रम किया, प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने योजना बनाई। तो बीजेपी के पास कहने को कुछ है नहीं सिवा आरोप लगाने के। उनका काम है लगाने दे, हमें अपना काम करते रहना। अभी ओम माथुर जी आए, कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, शिकायत दर्ज है, ये व्यवस्था और ईडब्ल्यू वाले बोलते हैं मेरे पास शिकायत नहीं आया, क्या रमन सिंह जी और बीजेपी के लिए हम लोग एक ही लाइन की बात बोलते हैं कि वो अपने 15 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब ब्यौरा जनता के सामने पहले पेश कर दें। नान घोटाले से लेके तमाम घोटालों की बात वो सामने पहले कर ले, उसके बाद फिर हमारे कार्यकाल की बात करें। हम लोग हर चीज़ को पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, जो जानकारियां चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। कहीं पर भी हमारी सरकार में इस प्रकार की बात नहीं है
कि कहीं कोई गलती हो रही है, खराबी हो रहा है, इस प्रकार की बात नहीं है। मंत्री जी, यूपी में पीडब्ल्यू 70% टिकट कट रहा के बयान होते हैं नहीं, कद मैं खुद चाह रहा हूं कि नहीं लड़ूंगा, तब कद का कहाँ प्रश्न उठता है। मैं यही तो जानना चाहता हूं लोगों के तर्क से। मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो मेरा परिवार क्यों नाराज होगा, मेरा समाज क्यों नाराज होगा? बताएं ना भाई, मैं इसको जानना चाहता हूँ। मेरा ज्ञान कम होगा तो थोड़ा और जान लूँ। है। ये अमित शाह आए इस बयान को हम किस रूप में लें? देखिए, मैं बिल्कुल सहज और सिंपल बयान दिया हूँ, कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं है। आज आपने पूछा, फिर बता देता हूँ। मुझे पत्रकार ने किसी ने पूछा कि टीएस बाबा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? तो मैंने कहा कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना चाहता तो उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। मान लो मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मेरे समर्थक, मेरा समाज नाराज होगा, तो पार्टी को मान लो नुकसान हुआ। पर मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? पहले समझ लें आदमी और अर्थ निकाल ले। मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इससे मेरे समाज को, मेरे यार दोस्त को, मेरे परिवार को क्यों गुस्सा आएगा? जब मैं नहीं लड़ना चाहता तो पार्टी मेरी टिकट काटेगी तो गुस्सा होगा, तो डैमेज होगा कांग्रेस। तो जब टीएस बाबा ने कहा है कि मैं इस बार सोचूंगा, चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ये पत्रकार ने पूछा, किसी के भी बात, टीएस बाबा की नहीं, मेरे भी बात करोगे, मैं खुद होके नहीं लड़ना चाहूंगा तो उससे कांग्रेस को क्या नुकसान? नहीं तो ये कद ताम्रध्वज साहू ऐसे स्थान पर सरकार बना लिया करें। हर जगह कांग्रेस सरकार बनाते आई है। आज़ादी के बाद से पूरे भारतवर्ष में, हर प्रदेश में, केंद्र में, सब जगह सरकार बनाती आई है। कुछ समय जो सिद्धांतहीन राजनीति करने वाले लोग जब सामने आते हैं तो उस समय ज़रूर कांग्रेस को नुकसान होता है या कांग्रेस पीछे हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस सिद्धांत की राजनीति करती है, सिद्धांतहीन राजनीति नहीं करती। जैसा वर्तमान 10, 15, 20 सालों में बीजेपी करते आ रही है, वैसा राजनीति कांग्रेस के लोग नहीं करते। ये दम डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।